कुंभ राशि वालों, जय महावीर बजरंग बली, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के हमारे सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर हो जाओ सावधान, नहीं तो आपके हाथों से बहुत बड़ा संपत्ति छूटने वाले हैं, और वह संपत्ति छूटेगा कि जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटे के समय अवधि में एक ऐसा है कॉल आएगा कि आप सुनते ही तुरंत बेहोश हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप खुद यकीन नहीं करोगे कि हमारे साथ भी यह घटना कभी हो सकता है, लेकिन ये घटना आपके साथ होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, शनि और मंगल आपको बहुत ही परेशान करने पर तुला हुआ है। मार्च महीने के पहला सप्ताह में तुम्हारी बर्बादी का नींबू काट रहा है। इस नाम का व्यक्ति आज वीडियो में इसकी पोल खोलने वाला हूँ, एक एक सच्चाई बताने वाला हूँ। बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि इसका नाम सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिंदगी में कभी कभी अचानक समस्याएं बढ़ने लगती है। जब से नए साल की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक तुम्हें अपने जीवन में कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। वही बार बार काम तुम्हारे बिगड़ रहे हैं, पैसा आने की संभावना बनती है और अंत समय पर पैसा रुक जाता है। मन रात दिन बेचैन रहता है कि आने वाले समय में क्या होगा। घर में घुसते हो तो घर में रोजाना अलग अलग प्रकार का लड़ाई झगड़ा तुम्हें देखने को मिलता है, जिससे तुम धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते जा रहे हो। ऐसे समय बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जरूर किसी ने हमारे घर पर कुछ करवा दिया है, तभी तो इतने सारे संकेत मिल रहे हैं, वरना इतना बुरा एक के बाद एक आज तक हमारे साथ नहीं हुआ। इसके बाद इंसान तरह तरह के ज्योतिष के पास जाता है, तंत्रिकों के पास जाता है, लेकिन उसे कभी समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर क्या सच में कोई इतना गिर सकता है कि वो हमारी तरक्की, हमारी खुशियों से जलकर हमारे ऊपर कुछ करवा दे? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अक्सर दुश्मन बहुत दूर का नहीं होता, बल्कि कभी कभी वही लोग होते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, वास्तव में जिनके भरोसे हम अपना पूरा घर छोड़कर चले जाते हैं। जब आधी रात को काम पड़ता है तो इन्हें याद करते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े गद्दार हैं जो छुप कर बैठे हैं, लेकिन गुरु जी आज तुम्हें उनका नाम बताएंगे, क्योंकि उनका नाम मार्च महीने के पर्चे में मुख्य शत्रु के तौर पर आ चुका है। ऐसे लोग तुम्हारी बर्बादी के लिए तरह तरह की क्रियाएं कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बुरा सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बदला लेने की सोच रखते हैं, बहुत लालच रखते हैं, दूसरों के गिराने की सोच रखते हैं, और इतने गिर जाते हैं कि इस तरह की क्रियाओं का सहारा लेकर सामने वाले को बर्बाद करने की योजना बना लेते हैं। लेकिन अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें बचने का रास्ता भी मिल जाएगा, सावधानी भी मिल जाएगी। और आखिर इस गद्दार का नाम क्या है? गुरु जी के परिचय में नाम आ चुका है। अगर तुम अंत तक देख लोगे तो कैसे बचना है, खुद को कैसे मजबूत रखना है, एक एक जानकारी तुम्हें मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले जितने भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं वह बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय बजरंग बली 3 बार लिखेगा, आज उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। वास्तव में ये लोग सच में हमारे ऊपर कुछ करते हैं या करने का दिखावा करते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना होगा, क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं? जरा तुम खुद सोचना, जो बात बात पर तुम्हारे मन में डर पैदा करते हैं, जो तुम्हें कहते हैं कि बहुत जल्दी तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुझे अगर यह संकेत मिल रहा है तो जरूर अब कोई अपशगुन होने वाला है। घर में छोटी सी भी कोई क्रिया हो गई, मान लो दूध उफन गया, या फिर बात बात पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये लोग घर के ही हैं, लेकिन तुम्हारे मन में जहर घोलने का काम करते हैं कि जरूर अब कुछ बुरा होने वाला है। यह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। एक बात ध्यान रख लेना, अगर तुम्हारे आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारे अंदर डर पैदा कर रहा है किसी चीज के लिए, किसी स्थिति के लिए, आने वाले समय के लिए, तो इस इंसान के कारण तुम भविष्य में बहुत कमजोर हो जाओगे। इसलिए इससे दूर रहना। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं ताकि आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, जैसे कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर चुपचाप आकर नींबू डालकर चले जाएंगे, राख डालकर चले जाएंगे, अजीबोगरीब चीजें तुम्हारे दरवाजे पर रख कर चले जाएंगे, ताकि तुम्हारे मन में डर बन जाए। क्योंकि आज के जमाने में इंसान को अगर गिराना है, उसे बर्बाद करना है, तो बस उसके अंदर डर भरने की जरूरत है, फिर अपने डर में वह खुद ही बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे लोग जो कुछ जानते नहीं है, किसी चीज की कोई उन्हें विद्या नहीं आती, लेकिन फिर भी तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे मन में डर पैदा करने के लिए इस तरह की क्रिया करते हैं। तुम इतना ध्यान रखना, जो बार बार तुमसे कहे कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में मुसीबत आने वाली है जो तुम्हारे मन में घबराहट पैदा करें। ऐसे लोगों से बहुत मत बचकर रहना, क्योंकि वास्तव में यही उनका असली हथियार है। मुख्य तौर पर उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। बेबस तुम्हारे सामने नकारात्मक बातें कर करके तुम्हारे अंदर डर भरने का प्रयास करेंगे। और एक बार तुमने मान लिया कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा, या तुमने मान लिया कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है, तो फिर तुम अपनी ही बनाई दुनिया में उलझकर रह जाओगे और पूरे मार्च महीने को अपने हाथों बर्बाद कर लोगे। यही इन लोगों का षड्यंत्र है। तो थोड़ा सा तुम्हें बचकर रहना है, और अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो भी बताना। सवाल यह उठता है कि तुम्हें सावधानी कौन कौन सी बरतनी है, ताकि इस तरह के लोगों के षड्यंत्र का तुम शिकार ना हो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें आगे बढ़ता नहीं देख सकते। तुम्हारी जेब में जब पैसे दिखाई देते हैं तो इन लोगों के गले का पानी सूख जाता है। जब जिंदगी में तुम थोड़ा आगे बढ़ते हो तो इनका मुंह फूल जाता है। तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। तो जब तुम्हें आकर कोई कुछ कहता है कि तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, मैंने तेरे यहाँ पूछा है वहाँ पूछा है, तेरी जिंदगी में ये दुख आने वाला है, कुंडली में यह समस्या है, तो इस तरह के लोगों की बातों पर विश्वास मत करना, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। तुम्हें अपने मन को मजबूत करना होगा। मन अगर मजबूत है और डर अगर काबू में है तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान मन ही मन मान लेता है कि हमारे ऊपर तो किसी ने कुछ कर दिया है, तो फिर उसकी हर असफलता पर उसे यही लगता है कि इस कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है, इस कारण मेरे साथ वैसा हुआ है। तो यहाँ तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने घर के आंगन को साफ रखना, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वह इस तरह की कोई चीज नहीं हो सकती। वास्तव में तुमने देखा होगा जहाँ पर साफ सफाई होती है वह देवताओं का निवास होता है, लेकिन जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर बुरी आत्माओं का निवास होता है, तरह तरह की नकारात्मक शक्तियां का निवास होता है। तो तंत्र मंत्र से बचने का पहला तरीका यही है कि हम मुख्य तौर पर अपने घर को साफ रखें, अपने आंगन को साफ रखें, और सबसे बड़ी बात, कोई इंसान अगर इस तरह की क्रिया करता है तो उससे दूर हो जाए। मान लो आज तुम एक ऐसे इंसान से रह रहे हो जो किसी का बुरा करने के लिए ये सब काम कर रहा है, ये बात तुम जानते हो सकता है भविष्य में तुम्हारी उसके साथ दुश्मनी हो जाए और तुम्हारे लिए भी वह ये सब क्रिया करे, तो समय रहते उससे दूरी बना लोगे, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपनी निजी बातें किसी के साथ भी साझा मत करो। कभी कभी हमारा मन उलझ जाता है, खुद को बड़ा दिखाने के लिए, खुद का चारों तरफ वर्चस्व फैलाने के लिए हम जमाने में बोलते फिरते हैं, ढिंढोरा पीट देते हैं कि हमने घर में यह चीज खरीदी, सोने का आहार बनवाया है, हमने महंगा वो जमीन खरीदी है, ये लिया है वह लिया है। उद्देश्य होता है कि चार जनों के बीच में हमारा मान सम्मान बढ़े। लेकिन ऐसी बातें जब उन लोगों के कानों में पहुंच जाती है जो इस तरह की क्रिया करते हैं, तो एक बात ध्यान रखना, जो कुछ भी तुमने पाया है वह सबका बंधन कर सकते हैं। मार्च 2026 का महीना साधारण नहीं है। इस महीने में 4 बड़े योग बन रहे हैं। पहला है होली। होली का जो दिन होता है उस दौरान नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा जागृत होती हैं। यह बात तुम ध्यान रख लेना। ये वह दिन है जब होली की ऊर्जा से सभी नकारात्मक शक्तियां का नाश होता है। लेकिन होली दहन के पहले बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां इस वातावरण में विचरण करती हैं। उस दौरान अगर कोई तंत्र मंत्र किया जाए उसके असर को टाला नहीं जा सकता। दूसरा, इसी मार्च तो 2026 के महीने में चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। चंद्र ग्रहण यानी पूरे वातावरण में अंधेरा और नकारात्मक शक्तियां का वास इस दौरान भी किया गया। कोई तंत्र मंत्र टोना टोटा का पूरा असर डालता है। साथ ही साथ इसी मार्च 2026 के महीने में चैत्र नवरात्रि का पावन भरवाने वाला है, और नवरात्रि के 9 दिनों में भी तंत्र मंत्र के काम बहुत ज्यादा किए जाते हैं। और साथ ही साथ राहु शनि की वक्री अवस्था भी मार्च महीने के इसी महीने में होने वाली है। मतलब कुल मिलाकर 4 बड़े योग इस मार्च महीने में बनने वाले हैं, जहां उन लोगों को और ताकत मिलने वाली है जो इस तरह की नकारात्मक क्रियाएं करते हैं। तुम्हें अब इतना ध्यान रखना होगा कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, बचने का मौका हाथ से निकल चुका है। तुम बहुत सावधान रहना और सतर्क रहना, और आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि प्रसी हमदर्द सा तुम इन लोगों को कैसे पहचान सकते हो।
तुम इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हो और कौन सा जरूरी उपाय करके शत्रु बाधा का अंत कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी मैंने आगे वीडियो में दी है। इस तरह की वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बदले में सहयोग दिखाते हुए अगर तुम एक लाइक कर दोगे तो गुरुजी की सारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो एक लाइक जरूर कर देना। सबसे बड़ी बात, आखिर हम इन्हें कैसे पहचाने, क्योंकि यह तो हमारे आसपास है और हम सभी अपनों पर विश्वास करते हैं। आखिर गद्दार की पहचान कैसे करें जो इस तरह की क्रियाएं से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात जो बार बार आपको डराने कुछ वाली है, बातें करे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, ये काम मत कर वह काम मत कर, बार बार आपको जो रोकता टोकता है, बार बार जो आपके मन में डर पैदा करता है। दूसरा, जो आपकी तरक्की से चलता, लोग आपने देखे होंगे जब आप कुछ बड़ा कार्यक्रम करते हैं उनके चेहरे से दिख जाता है कि वह खुश नहीं है, यानी वह आपकी तरक्की से जल रहे हैं। कुछ आपने घर में खरीदा तो आपको आकर ताने मारने लग जाते, अभी इसकी क्या जरूरत थी, आपने कहीं पर कुछ करके दिखाया तो वहां पर कहते हैं कि यह तो बहुत छोटी मोटी बात थी। इससे समझ आता है कि यह लोग हमारी तरक्की से जलते हैं, उनसे भी तुम्हें बचकर रहना है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें अपने प्रिय लोगों से दूर करने की कोशिश करते हैं। मान लो आप किसी के बहुत करीब हो और कोई व्यक्ति आपको उसके खिलाफ भड़का रहा है कि वो ऐसा है, यह ऐसा है, जबकि तुम जानते हो कि वह ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना जो तुम्हें अपनों से अलग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह इंसान जानता है जब तक तुम अपनों के पास हो, किसी करीबी के पास हो, तुम मजबूत हो। जब तुम्हें वह अकेला कर देगा तो तुम्हें कमजोर करने का रास्ता उसे मिल जाएगा, क्योंकि अकेला इंसान टूट जाता है तो सबसे पहले तुम्हें अपनों से दूर किया जाएगा। ऐसे लोगों से बचना जो तुम्हें अपनों के खिलाफ भड़काते हो, साथ ही साथ बार बार तुम्हारे मन में यही भ्रम डालता है कि कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है। जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो उस इंसान से खास तुम बचकर रहना। इससे छुटकारा तुम कैसे पा सकते हो? तो सबसे पहले डरना तुम्हें बंद करना है। इस दुनिया में जो इंसान डर गया वो फिर जीवन में कोई बाजी नहीं जीत सकता। वास्तव में अस्पताल में जब किसी मरीज को बताया जाता है कि तुम्हें ये बीमारी है तो वह बीमारी चाहे बड़ी हो या छोटी हो, वह सोच सोच कर ही जिंदगी की रेस हार जाता है। उसी प्रकार से जब जिंदगी में डर बैठ जाता है कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, हमारे साथ बुरा होने वाला है, हमारे साथ गलत होने वाला है, तो सोच सोच कर ही इंसान उस चीज को असलियत में बदल देता है। तो सबसे पहले डरना बंद करना है, क्योंकि तुम डरोगे नहीं, मन को मजबूत रखोगे तो ऐसे लोग तुम्हारे सामने और घुटने टेक देंगे, क्योंकि उनका मुख्य काम था तुम्हें डराना। तुम डरना ही छोड़ दोगे तो उनका पहला लक्ष्य ही खत्म हो जाएगा। अपनी सोच को सकारात्मक रखो कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ, बजरंगबली का भक्त हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मुझे अपने मालिक पर पूरा भरोसा है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ऐसा विश्वास तुम्हें होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो केवल यही सोचते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत खराब है, हमारे साथ बुरा होता है, हर समय बुरा होता है, देखना मैं काम करूंगा और इस काम में मुझे बर्बादी मिलेंगे, ये काम मेरा नहीं बनेगा। ऐसी सोच रखने वाले लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, अपनी बनाई सोच में ही उलझ कर रह जाते हैं। तुम्हें आत्मविश्वास बढ़ाना है और कोशिश करनी है कि तुम्हारे घर में शांति बनी रहे। अगर तुम्हारे घर के लोग बार बार लड़ते हैं, बार बार एक दूसरे को कोसते हैं, तो ऐसे घरों में माता लक्ष्मी नहीं टिकती। आपको अपने घर में शांति भरा माहौल बनाना होगा और जरूरत हो तो किसी समझदार व्यक्ति से या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लो, क्योंकि आज की दुनिया में अच्छी सलाह देने वाले लोग बड़े कम हैं। सब लोग नीचे गिराने वाले हैं, गलत सलाह देकर डुबाने वाले हैं। किसी पर तुम विश्वास करते हो कि हाँ यह अच्छा इंसान है, तुम उससे सलाह ले सकते हो कि आखिर अब क्या किया जाए। तो गुरु जी तुम्हें बहुत बड़ी सलाह दे रहे हैं और बचाव के उपाय भी दे रहे हैं। अगर तुम गुरु जी की बात मान लोगे तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 लोगों का नाम भी आगे वीडियो में बताया गया है जो तुम्हारी बर्बादी का नींबू काट रहे हैं। बस इस वीडियो को तुम अंत तक देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि कहां तुम्हारी गलती है और कहां तुम्हें जागरूक रहना है। सबसे पहली बात, रोज सुबह तुम्हें अपने जीवन की सकारात्मक शुरुआत करनी है। अक्सर होता क्या है, सुबह उठते ही तुम्हें सबसे पहले चिंता होती है अपने काम की कि मुझे वहां पर जाना है,
फिर तुरंत हड़बड़ी में तुम जल्दी जल्दी काम करते हो। सुबह ही तुम्हारी इतनी बेकार होती है कि पूरा दिन बेकार निकलता है। सबसे पहले शांत मन से तुम्हें उठना है, भगवान से मन ही मन प्रार्थना करनी है। मन मजबूत होगा तो दिन अच्छा ही जाएगा, लेकिन सुबह उठकर वही चिंता में लग गए तो वह चिंता तुम्हें खा जाएगी। दूसरी बात, डर को कभी अपने जीवन में जगह मत देना। याद रखना, डर सबसे बड़ा तंत्र है। इसे अगर हम जीत लिया तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। जो निडर है वह सबसे ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, अपने कर्म को और अपनी सोच को तुम्हें साफ रखना है। गुरु जी तुम्हें साफ साफ कह रहे हैं, जिसके कर्म सही है, जिसका मन साफ है, वो उस इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। क्योंकि बिना हमारे कर्म में त्रुटि हुए एक मच्छर भी हमें काट नहीं सकता। यानी जीवन में जो बुरा होता है वह हमारे ही किए गए कर्मों का परिणाम होता है। या तो वह कर्म हमने पिछले कुछ सालों में किए हैं, पिछले कुछ जन्म में किए, लेकिन आज जो कुछ भी मिला है वो उसी कर्म के चलते मिला है। और आगे जो कुछ मिलेगा वो आज के कर्म के अनुसार मिलेगा। तो आज घर में अच्छे रखने, आज अच्छे रखनी है तो आने वाला समय अच्छा होगा। और इस बात का ध्यान रखना, ये जो 3 लोग हैं ये तुम्हारे बड़े आपसी करीबी है, लेकिन जमाना अच्छे लोगों का बचा नहीं है। सब केवल अपनी झोली भरती देखना चाहते हैं। जब दूसरों का अच्छा होता है तो उन्हें बुरा लगने लग जाता है। और तुम कई लोगों के निशाने पर हो, क्योंकि तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, लोगों की मदद की है, तुम सबके चहेते रहे हो। इसका परिणाम तुम्हें सफलता के रूप में मिलेगा या मिल चुका है। जिस वजह से तुमसे जलने वाले, तुम्हें रास्ते से हटाने वाले कई लोग पैदा हो चुके हैं। 3 लोगों का नाम हम आपको बताएंगे, जिनका नाम साक्षात गुरु जी के परिचय में आया है। अगर तुम्हारे साथ ये लोग रहते हैं तो इनसे रिश्ता तोड़ने के बजाय धीरे धीरे बातचीत बंद करना बेहतर रहेगा। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, जिसकी उम्र 32 से 40 वर्ष के बीच में है, और उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। अब तुम खुद विचार करो, तुम्हारे घर परिवार में कोई एम नाम वाला व्यक्ति जो अक्सर तुमसे टकराता है, तुमसे बातचीत करता है, तुम्हारे हालचाल पूछता है, लेकिन इस इंसान की एक आदत है कि यह तुम्हारी कमाई के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहता है। आखिर क्यों? क्योंकि यह तुमसे खुद की तुलना बहुत करता है कि जितने तुम कमा रहे हो उससे ज्यादा कमाए, तो बार बार तुम्हारी निजी चीजों में घुसने की कोशिश करता है। एम नाम वाला यह व्यक्ति इस इंसान को अगर तुम्हारी थोड़ी भी भनक लग गई तो यह तुम्हारी बर्बादी का नींबू काट सकता है। संभावना बन रही है, क्योंकि इस इंसान को केवल खुद के स्वार्थ से मतलब होता है। जरा सा कोई इससे आगे निकला, उसको गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम ये बात ध्यान रखना। गुरु जी ने सबसे पहले नंबर पर जिस इंसान का नाम बताया है, उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। वैसे तो गुरु जी के परिचय में इसका पूरा नाम आ गया है, लेकिन हर इंसान की एक निजी गोपनीयता होती है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पर एक औरत का नाम बताना चाहते हैं एल। अक्सर जब बात औरतों की होती है तो तुम थोड़ा ज्यादा ही विश्वास करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि यह मेरे साथ गलत नहीं कर सकती। फिर तुम उसे अपनी निजी बातें भी बता देते हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, उसका राज्य भी खोल देते हो, भविष्य में तुम क्या करने वाले हो और अतीत में तुमसे क्या गलतियां हुई है। एक एक बात तुम उसकी बातों में आकर बता देते हो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि आज जमाना बदल चुका है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर समझा जा रहा है। बात चाहे सम्मान की हो चाहे अपराध की हो, हर तरफ समांतर देखने को मिली बात है। इसीलिए तुम्हें एक औरत से भी सावधान रहना होगा, जिसका नाम अंग्रेजी के भी अक्षर से शुरू होता है। अब जरा तुम खुद विचार को, जहां तुम काम करते हो, जहां तुम पढ़ते हो, जहां पर भी तुम्हारा उठना बैठना है, क्या वहां पर भी नाम वाली कोई महिला है जो अक्सर आगे रहकर तुमसे बात करती है और कोशिश करती है कि तुम्हारे आगे की योजना को जान पाए, क्योंकि तुम्हारी योजनाओं को इनको बिगाड़ना है, तंत्र मंत्र के माध्यम से बंधन करना है और तुम्हें वहीं पर रोक देना है जहां पर तुम आज हो। इसलिए पी नाम वाली इस महिला से तुम बेहद चौकन्ना रहना, क्योंकि इसके इरादे सही नहीं है। इसकी मीठी बोली जरूर है, लेकिन जुबान बहुत कड़वी है। दिल साफ नहीं, दिल में जहर भरा है और तुम्हें बर्बाद करने के लिए ये तंत्र मंत्र का सहारा ले सकती है। इससे बहुत सतर्क रहना, बहुत बचकर रहना। गुरु जी तुम्हें यही आदेश दे रहे हैं। अब तीसरे नंबर पर जिस इंसान का हम नाम बता रहे हैं, वह अचानक से तुमसे जुड़ सकता है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो हमें मिल जाते हैं, हम ज्यादा उन्हें जानते नहीं है, लेकिन शुरू बार में हमें वह अच्छे लगते
हैं। कभी कभी नंबर आपस में बदल दिया जाता है, कभी कभी हमारी बातचीत उनसे होने लग जाती है, लेकिन हम उन इंसान का अतीत नहीं जानते। हो सकता है वह पहले इस तरह की क्रिया करता हो सकता है वह इंसान इस तरह की क्रिया से जुड़ा हो। तुम्हारे जीवन में कैसा इंसान आने वाला है जिसका नाम अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू हो सकता है? तुम इससे ज्यादा करीबियों मत बढ़ाना, वरना मार्च 2026 में तुम्हें बहुत बुरा भुगतान करना पड़ सकता है, क्योंकि एल नाम वाला है व्यक्ति दिल का बड़ा नाजुक है। ऐसे छोटी छोटी बातों का बुरा बहुत लग जाता है और तुम छोटा मोटा मजाक करने की आदत रखते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई अपने साथ रह रहा है तो मैं उसके साथ मजाक कर सकता हूँ, लेकिन हर इंसान का दिल मजाक सहने जैसा नहीं होता। अगर इससे तुम्हारी किसी बात का बुरा लगा तो ये तुम्हारे लिए ऐसा जाल बिछा सकता है कि तुम्हारा रुपया, पैसा, घर, परिवार सब कुछ बांध सकता है। फिर तुम महसूस करोगी कि काम बिगड़ रहे हैं, पैसा रुक रहा है, स्वास्थ्य में एक एक करके सब बीमार पड़ रहे हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? कुछ लोगों का किया कराया होता है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई इंसान तुम्हारे घर में आ रहा है तो तुम्हारे घर में आकर सिर्फ बैठा है या चारों नजर रख रहा है। चुपचाप अपनी मुट्ठी में से तुम्हारे घर में कुछ डाल तो नहीं रहा। अपने घर के हर एक सदस्य को इतना समझा देना कि किसी भी इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है जो हमारे घर आता है, या अपने घर की चाबी किसी आस पड़ोसी के रिश्तेदार के भरोसे छोड़कर भी नहीं जानी है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। संभावना पूरी है कि कोई एक इंसान तुम्हारी बर्बादी का नींबू काट सकता है और ये तुम्हें गिराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र बना रहा है। अब तुम इसे कमरे में अकेला छोड़कर चाय बनाने चले जाओगे, इसके भरोसे अपने घर की चाबी देकर चले जाओगे, जरूरत पड़ने पर अपनी गाड़ी से दे दोगे, जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत पैसा इसे दे दोगे तो बदले में यह उसका इतना गलत इस्तेमाल करेगा कि तुम्हारी गाड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकती है। तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र का ऐसा जाल बिछाएगा कि घर में कभी तुम्हें शांति देखने को नहीं मिलेंगे। रात दिन केवल और केवल लड़ाई झगड़ा होगा। अगर तुम इस इंसान को अपनी निजी बातें बताओगे तो उसी को टारगेट करके ऐसी बुरी नजर लगाएगा कि तुम जो सोच रहे थे वो तो नहीं होगा, उल्टा और कर्ज और उधार लेने की नौबत आ जाएगी। इसलिए मार्च 2026 में इस इंसान से तुम्हें बड़ा बचना है। जिन 3 लोगों का नाम गुरु जी ने तुम्हें बताया, वो 3 तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं। एक बहुत जरूरी और जबरदस्त उपाय मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो बागेश्वर बालाजी की शक्ति से जुड़ा है। अगर तुम भी बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि सिर्फ यह एक उपाय अगर तुमने कर लिया तो हर प्रकार की तंत्र विद्या से बच जाओगे और तुम्हारे दुश्मनों का सर्वनाश हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर और एक अंतिम उपाय तुम्हें बताना चाहता हूँ, कान खोलकर शांत दिमाग से सुन लेना। ये काम तुम्हें हर मंगलवार को करना होगा। ये ध्यान रख लेना, सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनने के बाद घर के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में आसन लगाकर बैठ जाना है। उनके सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। हो सके तो लाल फूल अर्पित करने हैं और गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना है। मन ही मन प्रार्थना करनी है, हे बजरंग बली, हे बागेश्वर बालाजी, मुझे भय बाधा और नकारात्मकता से बचाना। किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया हो तो उसे पूरी तरह से काट देना। ऐसा बोलकर 7 बार तुम्हें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। धीरे धीरे और ध्यान से पढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी है कि मुझे किसी भी तरह 7 बार पढ़कर छुट्टी करनी है, ऐसा विचार नहीं बनना चाहिए। सच्ची श्रद्धा से 7 बार तुम्हें पढ़ना है और हो सके तो 1 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। अंत में प्रार्थना करनी है। हर मंगलवार हर शनिवार को यह उपाय तुम करो, अगले ही दिन से तुम्हें लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन उपाय करते समय तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हारे मन में विश्वास होना चाहिए कि मेरा काम होगा। मांस मदिरा गलत काम और झूठ से दूरी बना लेनी है। जो इनसे दूर रहता है उन पर कोई तंत्र क्रियासन नहीं करती। मन तुम्हारा साफ होना चाहिए, सोच तुम्हारी सकारात्मक होनी चाहिए। अगर किसी का बुरा तुम नहीं सोचोगे तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। जो लोग दूसरों का बुरा सोचते रहते हैं उनके साथ बुरा ही होता है, लेकिन जो हमेशा सबका अच्छा सोचते हैं, दुश्मन की भी अच्छे की कामना करते हैं, उनके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस उपाय को करने से मन से डर दूर हो जाएगा, घबराहट कम हो जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, नकारात्मक सोच दूर हो जाएगी, मानसिक मिलेंगे, परिवार मजबूत होगा और धीरे धीरे तुम्हारा डर शांति खत्म होगा और जीवन से
सारी मुसीबतों का अंत हो जाएगा। अगर दिल से तुम्हें भी आज की यह खास वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि तुम्हें हमेशा ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। सभी दर्शकों को बेल सीताराम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में राशि के मार्च 2026 के दुश्मनों के बारे में बताया है जिनसे आपको इस महीने बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो कुंडली है उसमें जो तुम्हारा स्थान है 11वां, और इसके अनुसार इस महीने तुम्हें सबसे ज्यादा दुश्मनों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि यह जो छुपे हुए गद्दार हैं इस महीने के अंदर बहुत शक्तिशाली होंगे। क्योंकि आप जानते हैं चैत्र नवरात्रि इस महीने लगेगी, होली का त्योहार भी है और चंद्र ग्रहण भी इस महीने की शुरुआत में ही लग जाएगा। तो ऐसे में महीना बहुत ज्यादा संवेदनशील है। तो जो जानकारी वीडियो के माध्यम से गुरु जी ने आपको दी है उसका पूरे महीने बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान रखना है, और अगर कोई समस्या परेशानी है तो कमेंट में मुझे आप पूछ सकते हैं। गुरु जी के दिशा निर्देशों के अनुसार आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। चिंता किसी बात की ना करें।